हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मैं नवीन सचान आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं मैप कराने वाला हूं। वैसे मैंने मैप की क्लास ली हुई है, लेकिन आज यहां पर मैं सीबीएसई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड जो अभी 2023 के एग्ज़ाम्स में जो मैप आने वाला है, उस मैप से रिलेटेड चीज़ें मैं बताने वाला हूं आपको। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना, तो आपको मैप के जो मार्क्स हैं ना, वो आपको इसी से मिल जाएंगे। ये मान लीजिए कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि पूछा क्या क्या जाएगा। तो आपका पूछा जाएगा क्या, हिस्ट्री के अगर चैप्टर की हम बात करें तो हिस्ट्री के चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, याद रखिएगा कि ये केवल यहीं से पूछा जाएगा, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या पूछा जाएगा, 1918 से 1913 के बीच के जो भी इंसिडेंट हुए हैं केवल उन्हीं को पूछा जाएगा। तो 1918 से 1930, तो 1918 में क्या आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, है ना। पहला हमारा कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में, सेकंड हमारा नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, थर्ड हमारा मद्रास में 1927 में। तो मतलब 1918 से 1913 के बीच में जो सेशंस हुए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर से दूसरा है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे अपने, उनके बारे में इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ कहाँ के, तो आपको याद रखना है चंपारण याद रखना है। चंपारण हमारा बिहार में है ना, सबसे पहले गांधी जी गए थे वहाँ पे। फिर इसके बाद खेड़ा है आपको। अच्छा, चंपारण में ये भी याद रखिएगा मूवमेंट हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के साथ लिए, है ना। खेड़ा में गुजरात में है खेड़ा, तो वहाँ पे किस लिए हुआ था, प्रेजेंट्स का सत्याग्रह किया गया था उन्होंने। फिर इसके बाद गांधी जी ने मिल मजदूर के लिए किया था, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। फिर देन आफ्टर उसके बाद अमृतसर में आपको याद होगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ये सब पता होगा आपको। चौरी चौरा याद रखने का, इसको विड्रॉ ऑफ मूवमेंट है ना, ये एक रीजन था जहाँ पे चौरी चौरा की जगह पे, जहाँ पे महात्मा गांधी ने जब मूवमेंट कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे कॉलिंग ऑफ मूवमेंट है ना, चौरी चौरा याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे 22 जो पुलिस वाले हैं ना, उनको जो सत्याग्रही थे उन लोगों ने जेल में डाल के आग लगा दी थी। तो ये वाला मूवमेंट था। दांडी याद रखिएगा, गांधी जी का। सॉल्ट रिवॉल्ट, गांधी जी। सॉल्ट टैक्स का, है ना, तो गांधी जी दांडी, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये दो हिस्ट्री से केवल यही पूछा जाएगा। तो अननेसेसरी चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी है वो आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। जियोग्राफी में अगर आ जाते हैं हम लोग, तो जियोग्राफी में क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ओनली रहेगा। आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन पॉइंट्स में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिया होगा ABC लिखा होगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा कि चलो बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन रहेगा। और इस वाले पॉइंट में, हिस्ट्री वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको लोकेट करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा। जैसे पूछ लिए कलकत्ता कहाँ है, तो आपको लोकेट करना पड़ेगा, भाई ये कलकत्ता है ना। लेकिन यहाँ पे जियोग्राफी वाले में क्या है कि वहाँ पे पॉइंट्स दिया होगा। अब पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स आपको दिए गए होंगे, उन 4 के नेम्स लिखने होंगे आपको, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपको ओनली बताना है। तो इसमें मेजर सॉइल पूछी जाएंगी सबसे पहले। तो सॉइल आपको पता ही है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट है, एरिड सॉइल है। ये वैसे हम आपको बता देंगे अभी सब, ठीक। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज में आ जाएंगे। तो वाटर रिसोर्सेज में आपको क्या पूछा जाएगा, डैम्स पूछा जाएगा। तो डैम्स में कौन कौन से डैम्स रहेंगे, केवल आपको उतने ही पढ़ने हैं बस। सलाल डैम्स है ना, सलाल डैम्स है, भाखड़ा नांगल डैम्स होगा, टहरी डैम्स होगा, राणा प्रताप सागर होगा, सरदार सरोवर होगा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये सारे डैम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरल की फील्ड में आ जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में मेजर एरियाज राइस एंड व्हीट की, कहाँ कहाँ पर राइस और व्हीट का प्रोडक्शन होता है आपका। इसके बाद लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ किस चीज़ के, शुगर केन का, टी का, कॉफ़ी का, रबड़ का, कॉटन एंड जूट का, सबका एक एक दो दो नाम आपको याद रखने हैं, मतलब फर्स्ट 3 आपको तो याद ही रखने हैं। इसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से अगर हम बात करें, तो आयरन एंड और माइंस की बात पूछी जाएगी। मयूरभंज है, दुर्ग है, बलाई डिला है, बेलारी है ना, कुद्रमुख है,
कोल माइंस पूछा जाएगा, ऑयल फील्ड्स पूछी जाएंगी, पावर प्लांट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पावर प्लांट्स के बाद न्यूक्लियर पूछा जाएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कुछ बस आपको जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के नेम याद रखने हैं, कौन कौन सी, जैसे नोएडा है, गांधीनगर कहाँ है ना, आपसे पूछ देंगे, पॉइंट दिए गए होंगे कि बताओ भाई इसमें नोएडा कहाँ है, गांधीनगर कहाँ है, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, है ना। इसके बाद लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर है, उसमें आपसे पोर्ट्स पूछे जाएंगे। पोर्ट्स में आपका कांडला है, ठीक है, मुंबई है, मारमगांव है, ये मतलब आपसे कुछ पूछे जाएंगे। इसके बाद विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछे जाएंगे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये 5 है हमारे। इन 5 में याद रखना दिल्ली में किसका कब्जा था, इंदिरा गांधी जी का कब्जा था, ऐसे याद रखने के लिए, है ना। ऐसा कुछ कब्जा उब्जा नहीं था भाई जो पता चले आ जाओ हमारे पास लड़ने के लिए, सर दिल्ली में किसका कब्जा हो गया। मैं याद बता रहा हूँ कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो दिल्ली में उनका शासन था, तो दिल्ली में वो हो गई। अब मुंबई की बात करो तो मुंबई अपना है हमारा मराठा जी, हमारे शिवाजी हो गए, तो छत्रपति शिवाजी है। चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में है मीनमबक्कम। इसके बाद कोलकाता हमारा नेताजी रहते थे, है ना, कोलकाता में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। अब बचे राजीव गांधी, वो पहुंचा दूँ उनको हैदराबाद। तो ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये तो हमने बताया कि आपकी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये आपको याद रखना है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा आपको सबसे पहला ये पता होना चाहिए, मान लो एग्ज़ाम में पूछा गया भाई चौरी चौरा कहाँ है, तो चौरी चौरा कहाँ है, अब आप कहाँ ढूंढोगे चौरी चौरा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, स्टेट्स पता होने चाहिए थे, है ना। सब स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट्स मैप में कहाँ है। तो हम सबसे पहले आपको स्टेट्स बता देते हैं। स्टेट्स बताने के बाद में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा, देखिए, है ना, स्टेट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेट्स आपको पता हो जाएंगे तो आप चौरी चौरा भी ढूंढ लोगे, मद्रास भी ढूंढ लोगे, कलकत्ता भी ढूंढ लोगे, है ना, ये सारी चीज़ें आप ढूंढ लोगे। अगर स्टेट नहीं पता है तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है हमारा, ये लद्दाख है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, आप याद रखिएगा, पॉज करके भी देख सकते हैं, लद्दाख। अब ये जो पूरा है ना, ये जो यहाँ से लेके ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा लद्दाख नहीं है, याद रखिएगा। मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और थोड़ा नीचे से आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला जो पार्ट है ये है आप पीओके। हम क्या बोलते हैं इसको, पीओके बोलते हैं। और ये पाकिस्तान के पहले था, तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ऐसे, ये है चाइना के पास में, ठीक। ये इंडिया है हमारा, समझ लो ऐसा इंडिया का मैप है हमारा रियल में। अगर हम देखेंगे तो ऐसे, ये हमारा अक्साई चीन कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पीओके कहलाता है। ये जो लाइन होती हैं, इस लाइन को, ये वैसे आपके मतलब का नहीं है मैं बता दूं, लेकिन LAC बोलते हैं। और पाकिस्तान की तरफ जी ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं, LOC, ठीक है। वो छोड़ो, ये मतलब की बात नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं अपना वो पढ़ लेते हैं सिर्फ। ये लद्दाख था, ये आपका JNK है, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के जब नीचे उतर के आएंगे तो आपको ये पड़ेगा आपका हिमाचल। क्या पड़ेगा, हिमाचल, याद रखिएगा, हिमाचल पड़ेगा। हिमाचल के नीचे आ जाएंगे तो आपको UK पड़ेगा, है ना। UK मतलब उत्तराखंड, ऐसे यूनाइटेड किंगडम नहीं पहुंचाना है भाई, है ना। तो UK आपका पड़ा। इसके नीचे आ जाओगे तो ये है हमारा पंजाब। पंजाब के नीचे आ जाओगे, है ना, पंजाब के नीचे आ जाओगे तो है हमारा ये क्या, हरियाणा, ठीक, हरियाणा है। अब हरियाणा में ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, भाई कुछ लोग दिल्ली क्या करते हैं, ये अलग कर देते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है आपका, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है आपका दिल्ली, याद रखिएगा। ये छोटा सा पार्ट आपका दिल्ली है, ठीक। इसके बाद बात करें, दिल्ली की बात करें, आ जाओ नीचे उतर के, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये हमारा यूपी है। यूपी के नीचे आ जाएंगे, ये हमारा बिहार है। फिर इधर आ जाओ, ये हमारा राजस्थान है, याद रखिएगा, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के नीचे आ जाओगे, ये तो सबको पता होगा भाई, ये तो अपना गुजरात है, ठीक है, ये अपना गुजरात। इसके नीचे आ जाओगे बगल में भैया, ये MP दिया हुआ है, ठीक, ये MP हो गई। MP क्या आएगा, बिहार। अब याद रखना, बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड।
कैसे याद करना है आपको, यूपी से अलग हुआ है यूके, क्या याद रखना, यू से स्टार्ट, देखो ये भी यू है ये भी यू है, और इसके आगे के है ये पी है। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो ये भाई यू है। इसके बाद बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक, तो ये हो गया आपका झारखंड। झारखंड। अब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था हमारा ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ पड़ता है, क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़। ये एमपी से अलग हुआ था, ठीक, ये एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ और बिहार के नीचे है झारखंड। झारखंड के बगल में ये है आपका वेस्ट बंगाल, क्या है, और ये वेस्ट बंगाल देखो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है पूरा, ठीक। ये आपका ये वाला जो पार्ट था ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, ठीक, वेस्ट बंगाल। इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा, क्या और आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के नीचे इधर साइड में आ जाओ तो हमारा ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ जाओगे ये हमारा कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका से ही सटा हुआ बिल्कुल आपका ये गोवा है साइड में, छोटा सा, सबसे छोटा गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया। कर्नाटका के नीचे ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक। तेलंगाना के नीचे आ जाओगे ये कर्नाटका, ये तेलंगाना, फिर इधर आ जाओ ये आपका केरला हो गया, ठीक, केरला हो गया। अब ये हो गया आपका तमिलनाडु, क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के नीचे आ जाओगे ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये छोटे छोटे से हमारे स्टेट हो गए सारे। अब दूसरी बात करें इसी में तो ये हमारा आ जाएगा सेवन सिस्टर्स। ये जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। और सेवन सिस्टर्स का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्किम, क्या बोलते हैं, सिक्किम बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, आप एपी के नाम से इसको भी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाओ ये हमारा असम है, क्या है, असम। और ये जो तीन है लगातार मैं इनको बता दूं आपको, इनको नमामि से याद रखना, क्या याद रखना, नमामि, 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 याद रखना। नमामि से मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपका नागालैंड हो गया, ना से नागालैंड। ये माँ से आपका मिजोरम हो गया, क्या हो गया, मिजोरम हो जाएगा। और ये मी है, मी से हो गया सॉरी ये हो गया मणिपुर, क्या हो गया, मणिपुर। और ये वाला पार्ट हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। ये वाला जो पार्ट है नमामि से याद रखें, एन ए से नागालैंड, फिर एम ए से हमारा मणिपुर, एम ए से मणिपुर, और एम आई जो है एम आई से हमारा हो गया मिजोरम। फिर इधर साइड में ये है त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा है। और इधर साइड में ये हमारा है मेघालय, क्या है, मेघालय। तो ये हमारी सेवन सिस्टर्स हो गई, ठीक है। तो टोटल करंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, कितने हैं, 8 यूनियन टेरेटरीज है, याद रखिएगा, ठीक। ये आपका मैप है जो इसमें स्टेट्स पता है, आप देख लीजिए और आराम से एक बार याद रखना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, राजस्थान, इधर आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, है ना, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे आपके स्टेट्स हो गए, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। अब इसके बाद हम एक एक तरफ बात कर लें, क्या बात कर लें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे मैप में, देख लेते हैं। ये मैप तो आपने देख लिया, हो गया आपका, ठीक है। दूसरे मैप में हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना था। आप पेज उठाते हैं फिर से, सबसे पहले हमारा इस पेज में क्या था भाई, ये था हमारा कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, 3 सेशन है। तो भाई कलकत्ता कहाँ पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कलकत्ता आपका कहाँ पड़ता है। अगर कलकत्ता आपने पता कर लिया भाई कलकत्ता यहाँ हमारा पड़ता है, तो आप आगे चीज़ें भी पता कर लोगे। कहाँ पड़ता है कलकत्ता, किस स्टेट में है कलकत्ता, पता होगा ना आपको, बताइए किसी को। तो कलकत्ता की अगर हम बात करें, कलकत्ता जो हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल। तो ये जो ऊपर वाला वेस्ट बंगाल का ये जो पार्ट होगा यहाँ पे, ये पड़ेगा आपका कलकत्ता। क्या पड़ेगा यहाँ पे, कलकत्ता पड़ेगा, ये वाला पार्ट। यहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। कौन सा सेशन हुआ था, सितंबर 1920 वाला सेशन, याद रखिएगा। कलकत्ता हो गया हमारा। कलकत्ता के बाद बात करें नागपुर की बात करें, नागपुर अब आपको बताना है भाई नागपुर आपका कहाँ पड़ता है।
कांग्रेस सेशन है, देखो इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा नागपुर सेशन आपका कहाँ पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है क्या, महाराष्ट्र में आओगे तो ये जो पार्ट पड़ता है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र में ये वाला जो पार्ट पड़ता है आपका, ये वाला जो पार्ट पड़ता है महाराष्ट्र में, या ये तो पहले पता होना चाहिए ना कि भाई हमारा जो नागपुर है वो कहाँ है, तो नागपुर कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र में है, तो ये हो गया हमारा नागपुर। नागपुर में कौन सा सेशन हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो दिसंबर 1920 का एक क्वेश्चन कैसे आता है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना भाई महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये आपको महाराष्ट्र पता चल गया। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद हमने क्या बताया, कलकत्ता। अब हम आपको क्या बताया, मद्रास कांग्रेस सेशन जो हुआ था। तो ये जो पॉइंट भैया तमिलनाडु में ही हमारा क्या है, मद्रास है। तो हमें जब तमिलनाडु पता होगा तभी हम मद्रास बता सकते हैं, अगर हमें तमिलनाडु ही नहीं पता होगा तो मद्रास कैसे ढूंढेंगे ना। तो ये हमारा वाला पार्ट हो गया मद्रास। तो ये हो गए कांग्रेस के सेशन, किसके हो गए, कांग्रेस के सेशन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कांग्रेस का सेशन हुआ था, कब हुआ था कांग्रेस का सेशन, आपको याद रखना है 1927 में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वेयर वॉज कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927, तो आप बता सकते हो मद्रास, है ना। तो या 1920 पूछ दे तो आप कलकत्ता बता सकते हो, 1920 दिसंबर पूछ दे तो आप नागपुर बता सकते हो। तो ये तो था आपका किस चीज़ का, हिस्ट्री का। अभी हिस्ट्री में और भी है। अब क्या था दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स, मतलब क्या बताना था आपको कि चंपारण भाई कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो आप याद रखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चंपारण कहाँ पड़ता है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, बिहार पता होना चाहिए कि भाई बिहार कहाँ है। तो मैंने कौन सा स्टेट बताया था, ये देखो यहाँ पे बी जैसा बना हुआ है, बी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, बी ऐसे करके बनाते हैं, तो ये है बी, बिहार। बिहार में ये ऊपर वाला पार्ट में आ जाओगे आप, यहाँ वाले पार्ट में आ जाओगे, ये वाला जो पार्ट आ जाओगे, तो ये वाले पार्ट में आपका पड़ेगा चंपारण। क्या पड़ेगा यहाँ पे, चंपारण पड़ेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण हो गया आपका। चंपारण के बाद क्या था, चंपारण के बाद दूसरा क्वेश्चन था खेड़ा। खेड़ा पड़ता है गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो भाई गुजरात में सबको पता होगा कि ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे साइड में आपका पड़ेगा क्या, खेड़ा पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, खेड़ा, खेड़ा, ये आपका गुजरात। तो ये तो आपको पता होगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, अगर दूसरे पॉइंट पे हम आ जाएं, अहमदाबाद, तो भाई सबको पता है कि अहमदाबाद कहाँ होगा, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ होगा। तो इसी के थोड़ा सा सीधे में आ जाओगे, यहाँ पे ये पड़ जाएगा आपका अहमदाबाद। क्या हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूर जो थे, लेबर थे, उनके लिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था, सत्याग्रह किया था। तो ये आपका अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद के बाद क्या था आपका, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा। तो अगर हम अमृतसर की बात करें, अमृतसर क्या, पंजाब में। तो ये अमृतसर जो पड़ता है पंजाब, ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पंजाब कहाँ है, तो आपको ये पता हो गया पंजाब। और ये जो पार्ट पड़ता है अमृतसर, ये जो पार्ट पड़ता है ना आपका, ये है अमृतसर, अमृतसर। और मैप में आपको ऐसे लिखना है ना, पॉइंट वहाँ ये होगा, दिया होगा, आपको अमृतसर बताना होगा, तो आपको ऐसे लोकेट भी करना होगा और वहाँ पे नेम भी लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर भी डालना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर। तो अमृतसर है। अमृतसर के बाद हम बात करें कि चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ है भाई, चौरी चौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ढूंढना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश ढूंढ लो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश में आप कानपुर वगैरह ढूंढो, लखनऊ कानपुर ढूंढो। तो यहाँ पे आप अगर आओगे तो थोड़ा सा ये ऐसे याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा उठा हुआ पार्ट जो है, उठा हुआ जो पार्ट है, इस उठे हुए पार्ट के साइड में आप देखोगे आपको मिल जाएगा क्या, चौरी चौरा यहाँ मिलेगा। वैसे बिहार के साइड में गोरखपुर वाला पार्ट पड़ता है ना, गोरखपुर के पार्ट में आपको ये वाला पड़ेगा पार्ट आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये पड़ेगा आपका चौरी चौरा, याद रखने का। चौरी चौरा गोरखपुर में है, गोरखपुर वाला जो पार्ट बिहार के साइड में पड़ता है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका चौरी चौरा। ऐसे याद रखना, चौरी चौरा किधर पड़ता है, बिहार की तरफ को पड़ता है, तो इधर ये वाला हिस्सा छोड़ दो, अब इसके साइड में आ जाओ चौरी चौरा, फिर आगे उसी के सीध में आप चले आओगे, चंपारण मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या था हिस्ट्री का, लास्ट है हम बताएं दांडी। दांडी गुजरात में, सबको पता है दांडी कहाँ होगा। तो आपने सूरत देखा है, सूरत देखा है, सूरत के नीचे आप आ जाओगे तो आपको दांडी मिलेगा। तो सूरत के नीचे ये मान के चलो, अगर आप इस वाले पार्ट में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे
ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट मिलेगा आपका दांडी। दांडी ये था हिस्ट्री। अब एक बार देख लो, हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये हिस्ट्री का हो गया, आप समझ लीजिए। अब आंसर में लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये, आपको पता तो चल गया, अब लिखोगे कैसे। लिखने के लिए आप देखिए, याद रखिएगा, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर ये पूछा गया वेयर इज अमृतसर, ठीक है, तो आपने अमृतसर बताया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ लिखोगे आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होगा ये अमृतसर आपने डाल दिया, ये हो गया आपका अमृतसर। क्लियर। दूसरा मान लो आपसे पूछा है गुजरात में, पूछ लिया चौरी चौरा कहाँ है, वेयर इज चौरी चौरा, या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंसिडेंट, है ना, कॉलिंग ऑफ मूवमेंट कहाँ हुआ था, कॉलिंग ऑफ मूवमेंट हुआ था चौरी चौरा। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप लिख सकते हो आंसर नंबर 23। तो आपको वहाँ पे आंसर भी लिखना है, ठीक है, पूरा प्रॉपर, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये था हमारा हिस्ट्री का। तो आप देख लो, देखो एक बार हिस्ट्री आप देख लो प्रॉपर तरीके से, ये हिस्ट्री का मैप रहेगा, पॉलिटिकल मैप है आपका। इसके बाद आज हम यहीं तक कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जियोग्राफी के जो पॉइंट्स हैं सारे, उन पॉइंट्स को करा देंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मेरे YouTube चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विथ नवीन सचान बाय एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।